एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। यूं तो जदीद टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में इंसानी बका के लिए काफ़ी सूदमंद है, ताहम इसके कई मनफी नताइज भी देखने को मिलते हैं। इंटरनेट खिदमत भी मौजूदा दौर में काफ़ी लाजमी है और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल काफ़ी नुकसानदेह है। जम्मू में इंटरनेट खिदमत के बंद होने के बाद से यहाँ के जहनी अमराज से मुतालिक अस्पताल में इंटरनेट के गैर ज़रूरी तौर पर आदी हुए बीमारों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ज़हनी अमराज से मुतालिक जम्मू के अस्पताल में तैनात डॉक्टर साक्षी रैना ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों का दिन रात इलाज करती हैं। इन मरीजों में उन लोगों की भी एक खासी तादाद होती है जो इंटरनेट के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से किसी न किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। रियासत के मौजूदा हालात के चलते जब से इंटरनेट खिदमत मअतल हैं, तब से अस्पताल में ऐसे बीमारों की तादाद में कमी देखने को मिली है। डॉक्टर साक्षी रैना का मानना है कि इंटरनेट खिदमत बहाल रहने के दौरान कई वालिदैन अपने बच्चों को इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया करते थे, ताहम इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रहने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। इंटरनेट स्टार्ट होने से पहले जब नेट प्रॉपर तरीके से ओपन था तो यहाँ पे तो जो केसेस आते थे उनकी जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, और जो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते थे कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसके एटीट्यूड और बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सब कंप्लेंट्स वो हमारे पास लेके आते थे। बट अब ये जो नेट की वो मतलब बंद हो गया है, तो अब जो ऐसे जो केसेस आना है वो थोड़े कम हो गए और पेरेंट्स भी खुश है कि हमारे बच्चे प्रॉपर जो उनका जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। कि लोग जो है सोशल मीडिया की वजह से ए सोशल हो रहे थे, इंटरेक्शंस बहुत कम था, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कम था, फ्रेंड्स के साथ, किताबों के साथ रुचि कम हो गई थी, खेल के साथ रुचि कम हो गई थी, और एक ही साथ बैठे बैठे क्या हो रहा था कि वेट गेन हो रहा था। ये चीज़ों में जो है वो कमी आई है, और एडिक्शन इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई पेरेंट जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या उनका कोई टेस्ट है उससे पहले अगर मोबाइल लेते थे तो जो बच्चा है वो वायलेंट बिहेवियर में आ जाता था, उसमें एक्यूट विड्रॉल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो हो जाती थी। और हमने ये बड़े बच्चे देखे हैं, उनमें क्या था बिहेवियर में वर्बल बिहेवियर में चेंजेस आ जाती थी, मोटर बिहेवियर में चेंजेस आने, वो चिल्लाना शुरू कर देता था, डिमांडिंग हो जाता था कि मुझे मोबाइल वापस चाहिए, इमीडिएटली अभी ये चाहिए, धड़कन तेज हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और वरिंग टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी कि जैसे इसके बिना डिपेंडेंसी हो गई थी, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। वो चीज़ें हमने इस दौरान नहीं देखी हैं। डॉक्टर JR थापा का कहना है कि बच्चे जो वक्त गैर जरूरी तौर पर इंटरनेट पर लगाते हैं, अब वो वक्त अपनी तालीम, खेलकूद, घर वालों और दीगर समाजी कामों में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह बच्चे ज़हनी अमराज में मुब्तला होने से किसी हद तक बच रहे हैं। इंटरेक्शन है इंक्रीज, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया है, कम से कम उनका रुचि जो है वो स्ट्रीट में ही सही, क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बात सुनी जा रही है, और इनका जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ हुई हैं, जैसे कि एक जगह बैठना है। और एक और प्रॉब्लम हम देख रहे थे यंग बच्चों में, टीनेज बच्चों में, कि उनका टाइम बड़ा कंज्यूम होता था और स्टडी जो है वो पीछे रह जाती थी। तो वो भी नहीं हो रहा है कि अगर जो इंटरनेट का टाइम वेस्ट हो रहा था तो वो कैंसिल हो गया, तो अब या वो स्टडी कर सकते हैं। इवन ये भी हमने देखा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ज़हनी अमराज के माहिरीन का मानना है कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए और बच्चों को मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल से रोकना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मोबाइल की तरफ ही ज्यादा राग़िब रहते हैं वो एक मरहले पर खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का ज़हनी तनाव में मुब्तला होने का खतरा लाहिक रहता है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग, खासकर बच्चे, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से महफूज रह सकें।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पूंछ में पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान जानबूझकर सरहद के करीब गांव में रिहायशी मकानों को गोलीबारी का निशाना बना रहा है। शाहपुर में तकरीबन 150 मोटार दागे गए, रिहायशी मकान बुरी तरह तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की बिलाइश्ताल गोलाबारी से लोगों में काफी खौफ है। सरहदी टाउन उड़ी के हालात भी वादी के दीगर मकामात की तरह है। तिजारती मराकज़ बंद है और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी कम है। मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से भी लोग फिक्रमंद हैं। लोगों के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। कमलकोट, सिलीकोट और चारुंडा के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। लोगों ने बंकरों की तामीर और इजाफी एहतियाती इक़दामात की मांग की है। इसी दौरान डीसी बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात बिगड़ने की सूरत में दरकार जरूरी तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ था घर से निकलने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कोई बैंकर शेंकर दे, हम उसको छुपने की जगह रहना चाहिए। हम लोग क्या है, मजदूर हैं, कोई कास काटता है, कोई अखरोट का बिजनेस करता है, बहुत मुश्किलात करना पड़ता है। तो क्या चाहते हैं? हमें होना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर बातचीत से हल हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो हम यही चाहते हैं, अमन होना चाहिए। आप चला जाइए चुरुंडा, सिलीकोट, बलकोट वगैरह, पिछले दिनों में शेलिंग हो रही थी, वहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है कि लोगों के सीधे मकानों पे आके लगती है। लोग बाहर नहीं, घास नहीं काट सकते हैं। अब अखरोट का सीज़न है, हमारी जो इनकम अब सोर्स है मक्की का है, बाकी चीज़ों का है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पिछली बार यहाँ शेलिंग हुई, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी कि भाई चुंडा वगैरह या सिलीकोट, बलकोट जो है इनको हम बैंकर देंगे, लेकिन आज तक जैसे शेलिंग बंद हुई तो लोगों को भूल गए। जैसे बॉर्डर पर शेलिंग शुरू हो जाती है तो हमदर्दी के तौर पे आ जाते हैं। अगर पुंछ, रजौरी और जम्मू की बॉर्डर पे गवर्नमेंट ने बैंकर बनाया तो मुझे उड़ी की बॉर्डर पे क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, वो पहले से ही हमने जो है अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी जब बॉर्डर शेलिंग हुई थी यहाँ लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे इंतजाम किए थे तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब की बार दोबारा हमने वो, चूँकि हमारे पास इंतजाम का पहले ही प्लान बना हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अमन बरकरार रहेगा और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह जो हमारा एक्शन प्लान है वो रेडी है और जहाँ जहाँ हमें लोगों की खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी वो भरपूर जो है वो खिदमत अंजाम दी जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने एलओसी और आईबी पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद नुक्ताचीनी की। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत के दफ़ा 370 हटाने के जुर्रतमंदाना फैसले से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और बौखला गया है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद जो फैसला हुआ हिंदुस्तान के अंदर और जिससे कि पाकिस्तान को ये लगा कि वो जो पाकिस्तान के पास जो एक ट्रम्प कार्ड था कश्मीर का वो उसके हाथ से छीन लिया है हिंदुस्तान ने। और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अलग अलग किस्म के ऑप्शंस को लेने की ताकि वो किसी तरह से भी इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के खिलाफ कर सके, लेकिन सब में वो बुरी तरह नाकामयाब रहा है। हर फ्रंट के ऊपर चाहे आप देखिए कि वो इंटरनेशनलाइज करने की बात है, यहाँ तक कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है साथ नहीं दिया है। उसके बाद उन्होंने वादी में नामसाइद हालात के चलते कई मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात खड़े किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात और नाजायज कब्जा जमाने का सिलसिला कई मकामात पर जारी है। जिला कुलगाम में म्यूनिसिपल कमेटी ने कार्रवाई करते हुए कई नाजायज तजावुजात मुनहदिम किए। कुछ मकामात से कोई कार्रवाई न करने की शिकायत है। इंतजामिया ने इस हवाले से सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आजकल के दौर में, तो मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ कि वो हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहे, हर डीसी साहब से ये कहे कि वहाँ पे हर जगह पे एक टीम बीजे मॉनिटरिंग विंग कायम कीजिए। जहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होना चाहिए ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि गलत कहीं पे नहीं हो रहा है। देखा उधर लारू अड़े में वो दुकान बन रही थी, उनका हड़ताल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्होंने काम स्टार्ट किया था और हम वहाँ गए और हमने वो मुनहदिम किया। और मैं लोगों से अपील करता हूँ आपकी वसासत से
कि नाजायज़ तजावुज़ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि हालात ठीक होने के बाद हम ये सब मुनहदम करेंगे। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूँ कुलगाम की आवाम से कि मत ऐसा मत कीजिए और हड़ताल का फ़ायदा मत उठाइए। जिनके पास परमिशन होगा इनको तो हम अलाउ करते हैं, जिनके पास परमिशन नहीं है तो इनको अलाउ नहीं करते हैं। बस हालात ठीक होंगे तो हम ये सब मुनहदम करेंगे, सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस जिसने भी हड़ताल का फ़ायदा उठाया होगा हम इनको मुनहदम करेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ंस्कार के सदर सिवांग ने दफ़ा 370 की मनसूखी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख को यूटी बनाने का देरीना मुतालबा पूरा किया गया है। उन्होंने ज़ंस्कार सब डिवीजन को जिला का दर्जा देने की मांग की। पुराने 70 साल से डिमांड करते आए हैं, यूटी के साथ साथ डिमांड करते हैं। हम करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ 7 महीना कटअप रहते हैं, हर साइड से कटअप रहते हैं। वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है। हाई सेकेंडरी है, वहाँ स्टाफ नहीं है। डिग्री कॉलेज है, वहाँ स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ठीक तरह का नहीं है। तो इसी तरह हर एक सड़क नहीं है। इसलिए हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलग से चाहिए, अलग करने का डिमांड ये है हमारा। तो तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब हमारा विकास होगा, तब हमें। मारूफ कश्मीरी पंडित व समाजी कारकुन नन्हा जी रैना ने हालिया दिनों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए नन्हा जी ने कहा कि इन्हें लगता है कि बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो तीनों खित्तों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की यकसां तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हरकियाती लीडरशिप में बीजेपी कश्मीर के मुसलमानों और पंडित तबके दोनों की तरक्की के अहद की पाबंद है। नन्हा जी रैना ने कहा कि दफ़ा 370 वादी की हमजहत तरक्की में बड़ी रुकावट थी। जो सेकुलरिज्म का नारा देते थे वो खोखला, अपने लिए सेकुलरिज्म और अपने घरों लोगों के लिए खोखलाइज्म। जो मोदी जी का एक ही नारा है, सबके साथ सबका विकास, वही आज के मेरा देश जो है वो विभिन्न मज़हबों से बसा हुआ है। इसमें मोदी जी जैसा ही नेतृत्व चाहिए, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर रविंद्र रैना जी है, डॉक्टर साहब है, मोदी जी है, शाह साहब है, बहुत बड़ी टीम है जो ये काम करते हैं। इसी ये जो देश है 28 स्टेटें है, यूनिटी में हम भी आ गए अब, तो इसमें ऐसा ही क्षमता वाला लीडर चाहिए जो हर एक को मतलब मान्यता जिसको होगी। इसको 300 कुछ सीटें मिले, ये तो कश्मीर में बोलते खलक बर खुदा, खुदा बर खलक। इसके साथ पब्लिक है, पब्लिक ही भगवान है। जब इसके साथ भगवान है तो हमें भी चाहिए इसको इनके हाथ मजबूत करने। लेह में मुहर्रम की मजालिस मुनाकिद की जा रही हैं। बाजारों में जगह जगह सियाह परचम और मुहर्रम के बैनर नजर आ रहे हैं। मजालिस में शहदाए करबला की कुर्बानियों के तज़किरे किए जा रहे हैं और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बौद्ध तबके के लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने श्रीनगर के शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में हसनाबाद, लाल बाजार शामिल हैं। उन्होंने यहां पर सेहत सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को इन मुकद्दस अयाम में बुनियादी सहूलियात बहाल रखने की हिदायत दी। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने उड़ी का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ वफूद ने डीसी से मुलाकात की और इन्हें इलाकाई मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों ने बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत की। इस मौके पर डीसी ने यकीन दिलाया कि हर एक तक बुनियादी अशिया फराहम की जाएगी। डॉक्टर इत्तू ने मुख्तलिफ इमाम बाड़ों का भी दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो दरकार ज़रूरी सहूलियात मुहैया करें ताकि शिया अक़ीदतमंदों को कोई दुश्वारियाँ पेश न आएँ। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के कामकाज और ज़ेर तामीर तरक्याती कामों का जायजा लेने की गर्ज से मिनी सेक्रेटरीट कोलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में अफसरान की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। डीसी पूंछ राहुल यादव ने काउंसलरों के हमरा एक मीटिंग की। पूंछ टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में काउंसलरों ने अपने इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल जैसे सड़कों के खस्ताहाली, पानी, बिजली की सप्लाई में रुकावटें, साफ सफाई उठाने डीसी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा तमाम काम जल्द से जल्द निपटाए जाएं।